पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमने सोडियम का भरना हुआ तो हम पहले भरते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब बात ऐसी है कि हमें किसने बताया कि 1s पहले भरो 2s बाद में भरो? किसी ने बताया होगा ना। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो उसको पढ़ने के लिए आगे लिखना, द फॉलोइंग रूल आर यूजफुल, द फॉलोइंग रूल आर यूजफुल, the following rule are useful is writing of electronic configuration, of electronic configuration of atom, the following rule are useful is writing of electronic configuration of atom। पहला जो है अबाउ प्रिंसिपल, अफवाउ प्रिंसिपल। सेकेंड वन जो है वो है पॉली प्रिंसिपल। थर्ड जो है वो है हंट्स रूल। और इसी में है एक N+L रूल, तो वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ NL लिखा हुआ है, वो N+L रूल है, तो N+L रूल हम इसी में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन फिलअप किया उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो यहाँ पर लॉजिक दिया गया है, वो किसी ने इसे बताया है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या किसी ने क्या क्या बताया है। ठीक है, तो इधर आप ध्यान देना सारे। तो पहला लिखो अबाउ प्रिंसिपल, अफवाउ प्रिंसिपल। पहला है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया? The electron field in orbitals, the electron field in orbitals, the electrons field in orbitals in increasing order of energy, in increasing order of energy। अब बाउ प्रिंसिपल ने बोला कि जो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर रहे हैं तो पहले हम इसको फिलअप करेंगे 1s को, फिर हम 2s को फिलअप करेंगे, फिर 2p को, फिर 3s को। ऐसा क्यों? तो इसने बोला, सबसे पहले अबाउ ने बोला था कि जिसका एनर्जी कम होगा उसको पहले भरा जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो जिसको हम जैसे 1s को पहले भरेंगे, इसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। ऐसा क्यों? तो इसका एनर्जी कम है इसलिए पहले, इसका ज्यादा इसलिए बाद में। इस दोनों में इसका पहले क्योंकि एनर्जी कम है, इसका बाद में। समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सबसे पहले अबाउ प्रिंसिपल ने बताया था। तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं इसी के अकॉर्डिंग भरते हैं। जिसका एनर्जी कम होता है, लोअर एनर्जी सब सेल विल फिल फर्स्ट। यानी जिसका एनर्जी कम होता है उसको पहले भरा जाता है। तो ये किसने बताया?
ये अबाउ प्रिंसिपल ने बताया। समझ में आ गया? अब हमें अबाउ ने एक रूल दिया। अबाउ ने ही एक रूल दिया। अबाउ ने ही एक रूल दिया। कौन सा? n+l रूल। अबाउ ने ही एक रूल दिया था, हमें n+l रूल दिया था। जैसे कि अब हम बोले कि कोई अगर हमसे पूछे कि सर 1s का एनर्जी ज्यादा है कि 2s का है, तो हम बोलेंगे 2s का है। कोई हमसे पूछे कि सर 2s का ज्यादा है या 3s का है, हम बोलेंगे 3s का ज्यादा है। 3s का ज्यादा है कि 3p का ज्यादा है, 3p का ज्यादा है। 3p का ज्यादा है कि 3d का ज्यादा है, 4s का ज्यादा, 4s का कम ज्यादा है और 3d का, सॉरी 4s का कम है, 3d का ज्यादा है। ये हमें दो चीजों से मालूम चलेगा, या तो हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर ले और उस ऑर्बिटल्स का क्या निकाल ले, एनर्जी निकाल ले, और नहीं तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कैसे हमें मालूम चलेगा, नोटबुक पे कैसे मालूम चलेगा। जैसे हम लैब में इसका एनर्जी ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है, तो कैसे ज्यादा है, या तो हम रट ले इसको, या लैब में निकाले कि लैब में कितना आ रहा है, प्रैक्टिकली तरीके से निकाले। अगर थ्योरेटिकल तरीके से निकालना है तो हमारे पास एक रूल है, n+l रूल। ये थ्योरेटिकल तरीके से निकालना है, थ्योरेटिकल वे में निकालना है। प्रैक्टिकल वे में तो हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे निकल के आया होगा, हमने किया नहीं है बट हम जानते हैं कि ये सीक्वेंस होगा। लेकिन थ्योरेटिकल वे में हम कैसे जानेंगे, नोटबुक पे हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम है। तो उसने अबाउ ने एक रूल दिया, n+l रूल, और उसने बोला कि जिसका n+l का वैल्यू, n+l वैल्यू will be more than that have high larger energy। अब क्या हुआ, एक समस्या उसके साथ आया, कहीं कहीं n+l का वैल्यू सेम आ जा रहा था। तो इफ n+l वैल्यू will be same, then वैसे केसेज में जहां n+l का वैल्यू सेम आ जाए, वैसे केसेज में which has larger value of n, that has more energy। अब इस चीज को दोनों को हम देखो कैसे देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान सब सुनना। n+l रूल किसको दिया है, किसने दिया है, अबाउ ने दिया है। n+l रूल हम थ्योरेटिकल तरीके से निकालते हैं कि किसका एनर्जी ज्यादा है या किसका एनर्जी कम है। यानी n+l रूल क्या पता लगाता है, किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका एनर्जी कम है, इस बात में वो डिफरेंशिएट करता है थ्योरेटिकल तरीके से। कैसे? जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। एक समस्या आता है कि n+l अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा, तो अगर n+l इक्वल आ जाएगा तो जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी हम ज्यादा मानेंगे। चलो इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मतलब निकाल के देखते हैं। पहला है हमारा 1s, n और यहां l लिखना है, ये हमें n को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताओ s के लिए मैं l का वैल्यू क्या लिखूं, तुम बताओगे। s के लिए मैं l का वैल्यू क्या लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा। 0। गुड। तो n+l का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब हमारे को 2s है, 2s में n का वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ, n का वैल्यू क्या लिखूंगा, 2। s का वैल्यू क्या लिखूंगा, s का वैल्यू 0।
सॉरी एस एल के लिए 0 लिखेंगे। तो n प्लस एल कितना हो गया 2। बताओ किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा, 1s का वैल्यू ज्यादा है या ये n प्लस एल है, किसका वैल्यू ज्यादा है n प्लस एल का, 1s का या 2s का, 2s का, इसलिए इसका बाद में फिलअप होगा। यानी n प्लस एल वैल्यू विल बी मोर देन दैट हैव लार्जर एनर्जी। यानी 1s और 2s में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, लार्जर 2s का। समझे क्या, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा गिरेगा उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, जो हमने पहले लिखा भी है। अब बताओ 3s में n का वैल्यू क्या होगा, 3s में n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। l का वैल्यू क्या होगा, l का 0। n प्लस एल कितना होगा, तो मुझे बताओ 1s 2s और 3s में सबसे ज्यादा n प्लस एल का वैल्यू किसका है, 3s का है। तो इस तीनों में ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तीनों में ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 3s का होगा ना। उसके बाद ये होगा फिर ये होगा। ये रूल पढ़ो, n प्लस एल विल बी मोर देन लार्जर एनर्जी। बरोबर है क्या। अब ध्यान देना 3p है, 3p मुझे बताओ n का वैल्यू क्या होगा 3p में, 3 होगा। गुड। p का वैल्यू क्या होगा, p के लिए l का वैल्यू क्या होगा 1। n प्लस एल का वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू ज्यादा गिरा ना इसलिए बाद में भरा है, वैल्यू ज्यादा गिरा है इसलिए इसको बाद में भरा गया है। 4s का बताओ, 4s में n का वैल्यू कितना है और s का वैल्यू कितना है, s का 0। n प्लस एल का वैल्यू क्या होगा, अब देखो यहां ध्यान देना, इस दोनों जगह पे n प्लस एल का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहां ध्यान देना, इफ n प्लस एल वैल्यू विल बी सेम, तो हम किसको चुनेंगे, जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। जब तुम्हें n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा मिलने लगेगा तो तुम किसका एनर्जी बोलोगे ज्यादा, जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम गिरा तो, अगर ये रूल फेल हुआ तो यहां जाएंगे, डायरेक्ट मत चले जाना। तो 3s में और 4s में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, समझ में आ गया ना। अब चलो चलते हैं 3d निकालते हैं। अच्छा 3s के बाद 3d भी था, चलो आगे निकाल लेते हैं। 3d में n का वैल्यू क्या होगा, 3, l का वैल्यू क्या होगा 2, n प्लस एल क्या होगा। इसीलिए 4s पहले भरता है 3d बाद में। देखो 4 है और ये 5 है, इसका n प्लस एल ज्यादा गिर गया है इसीलिए 3d बाद में भरता है, नहीं तो 3p के बाद क्या भरना चाहिए था, 3d भरना चाहिए था। इसीलिए कौन भरता है 3d। अब 3d के बाद होता है 4p, उसका भी निकाल लेते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये आपको रटने, ये तो रटने के लिए आपको मैं ट्रिक बताया हूं ना, लेकिन यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा n प्लस एल दे देगा, बोलेगा कि आप मुझे बताओ, चलो क्वेश्चन करवा देता हूं अभी। अब 4p पहले निकाल लेता हूं, तो n का वैल्यू क्या होगा 4 और l का वैल्यू, p का वैल्यू क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 5। अब देखो यहां वैल्यू क्या गिरा, सेम गिरा ना। देखो यहां ध्यान से, दोनों वैल्यू क्या गिरा, सेम गिरा, सेम गिरा या नहीं गिरा। तो किसको तुम चुनोगे, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, 3d का या 4p का। 3d का मत बोलना, 4p का होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। इफ
n plus l will be same, then larger the value of n that have more. इस दोनों में लार्जर वैल्यू किसका? n का, इसका, ये इसका एनर्जी ज्यादा होगा। कोई डाउट किसी को? तो मुझे बताओ कि 6s में और 6p में और 7s में, क्वेश्चन ये है कि 6s और 7s में which has lower and which has higher energy? Which has lower and which has higher energy? Larger is 7s. Both have same. Both have same. n plus l same है ना? n plus l same होगा तो कहां जाओगे? चेक n दी वैल्यू। तो 6p में हम n निकालते हैं। n कितना है? 6। और p में l का वैल्यू क्या होगा? 1। तो n प्लस l कितना होगा? 7। यस नो? 7s में कितना होगा n का वैल्यू? 7 और ये 0। अब दोनों का n प्लस l वैल्यू 0 है, सेम है, तो सेम एनर्जी तो होगा नहीं ना। तो ऐसे केस में हम कहां जाएंगे? जब ये फेल हो जाएगा तो जिसका n ज्यादा होगा, इसका n ज्यादा है तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, यानी 6p का कम एनर्जी होगा और 7s का एनर्जी ज्यादा होगा। इसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा हो तो बाद में भरेगा, पहले नहीं भरेगा। अदिति, साक्षी, बोथ हैव सेम 7s बट 7s फील्ड फर्स्ट। नहीं, 7s पहले नहीं भरता है, पहले भरेगा 6p। जिसका एनर्जी कम होता है उसको पहले भरते हैं ना। लोअर एनर्जी विल फील फर्स्ट। व्हाट टू डू व्हेन इवन n इज सेम? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है जिसका n सेम हो जाए। मुझे एक भी बताओ कोई ऐसा है जिसमें n सेम हो जाए? ऐसा नहीं होगा, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। अदिति का डाउट ये था सर n प्लस l अगर सेम हो गया तो हम n पे गए, अगर n भी सेम हो गया तो कहां जाएंगे? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि n सेम हो जाए। करके देख लो। 6s, 6p, 6d, 6f। अगर देखो ये अगर n सेम है तो इनका एडिशन अलग अलग होगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, अगर ये दोनों सेम है तो ये नंबर अलग अलग हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस मिल ही जाएगा हमें। तो जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसको बाद में भरते हैं। इन केस ऑफ 3D एंड 4s, हाँ 3D एंड 4s, 4s विल फिल फर्स्ट। इन केस ऑफ 3D एंड 4s किसका एनर्जी कम है? इसका वैल्यू कम है, इसका एनर्जी कम है। दिस वन विल बी लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, एंड दिस वन विल बी हायर एनर्जी, हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी विल फिल फर्स्ट। तो 4s में और 3D में किसको पहले भरेंगे? 4s को। पहले 1s, देन 2s, देन 2p, फिर 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3D। यही भरते हैं ना, देन 4p।
जिसका एनर्जी कम होगा उसको पहले भरते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत पहले मैं लिखवा चुका हूं। लोअर एनर्जी विल बी फिल फर्स्ट। लोअर एनर्जी विल बी फिल फर्स्ट। 3D और 4s में 4s विल बी फिल फर्स्ट बिकॉज इट हैज लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल एंड इट हैज हायर एनर्जी वैल्यू ऑफ n प्लस एल। लोअर वैल्यू हैज लोअर एनर्जी, higher value has higher energy, that's why lower value will fill first and higher will be fill later. ओके ना? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? तो हंस रूल ने क्या बोला था, अब ध्यान से सुनना। पहले स्टेटमेंट लिख लो आप। The pairing of electron, write down a statement. The pairing of electron, pairing मतलब जब हम फिलअप करते हैं बॉक्स में, बॉक्स वाला, बॉक्स से ध्यान रखना। The pairing of electron in an orbital, in an orbitals, in an orbitals of the same subshell, of the same subshell, of the same subshell only take place, only take place, only take place only after, only after, only after all the orbitals, all the orbitals of that subshell get half filled, subshell get half filled is called Hund's rule, is called Hund's rule. अब देखो स्टेटमेंट पढ़ने से तो हमें समझ में आ नहीं रहा है कि हंस रूल ने क्या बोला था, लेकिन आप जानते हो। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले समझो यहां पे तब लिखना। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया कि इसके पास एक डायरेक्शन होता है, इसके पास एक बॉक्स होता है, इसके पास 3 बॉक्स होता है। ये क्वांटम नंबर में हमें मिला था। अब ध्यान से सुनना। अब यहां क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तो हमने आपको बताया था कि पहले क्लॉकवाइज और देन एंटी क्लॉकवाइज बोला था ना। फर्स्ट वी फील्ड क्लॉकवाइज देन वी फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बोला था ना। तो ये किसने बोला? ये हंस ने बोला, बताया कि पहले आप क्लॉकवाइज भरो देन एंटी क्लॉकवाइज भरो। इसमें आगे और क्लियर समझ में आएगा। एक क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये भरने का तरीका हंस ने बताया। इसने बताया कि पहले आप एक एक सबको दो। क्या आप ऐसे भरते हो क्या? 1 2 1 ऐसे भरते हो क्या? क्या आप ऐसे भरते हो क्या? 1 2 1 क्या आप ऐसे भरते हो क्या? 1 2 1 एक ही में तीनों। आप ऐसे नहीं भरते हो, आप ऐसे भरते हो। तो ये किसने सिखाया, किसने बताया? हंस ने बताया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं तब और समझ में आएगा। ऑक्सीजन का ले लो। 1s2 2s2 और 2p4। यहां पर
2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। तो आप मेरे को ये बताओ कि पहले आप क्या भरते हो, 1 1 1 क्लॉक क्लॉक क्लॉक, देन क्या भरते हो, एंटी भरते हो ना। अगर मान लो फ्लोरीन का निकालना है तो क्या लिखते हो आप, 1s2 2s2 और 2p5 लिखते हो ना। यहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, यहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, यहां पर आप 5 इलेक्ट्रॉन भरते हो। कैसे भरते हो, 1 2 3, पहले आप एक एक सबको देते हो ना, सबको एक एक। तब आप क्या करते हो, देन पांचवा चौथा और पांचवा फिर पेयरिंग करते हो। तो अब स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग मतलब पहले इस पे समझो, जब हमें 5 फिलअप करना था तो पहले मैं सिंगल 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 भर दिया ना, हाफ एक एक सबको भर दिया। अब जब हमें चौथा और पांचवा भरना होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स इज सेम सबसेल। सेम सबसेल में बोल रहा है, मतलब उसी के अंदर जब पेयरिंग करना होगा तो सेम सबसेल मतलब ये वाला बोल रहा है, इसी के अंदर जब पेयरिंग करना होगा तो ओनली टेक प्लेस आफ्टर ऑल ऑर्बिटल्स दैट सबसेल गेट हाफ फिल्ड। कह रहा है कि जब आपको पेयरिंग तब करना है जब पहले आप सबको एक एक दे दो, यानी हाफ फील्ड, इसी को बोलते हैं हाफ फील्ड, यानी आधा आधा भर दो सबको। पहले एक 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 सबको दे दो, तब जब इसको देना होगा, यानी जब पेयरिंग तब करोगे जब सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, तब जाके आप पेयरिंग करना स्टार्ट करना। तो 5 है तब जाके आप पेयरिंग करना स्टार्ट करना। अगर हुआ तो पहले आप एक 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 सबको दे दो, पेयरिंग तब करोगे जब आप सबको एक एक दे दोगे तब। अब देखो यहां पेयरिंग नहीं हुआ है क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन था, तो कहने का मतलब यह हुआ कि पेयरिंग तब होगा जब हम एक 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 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही है ना, पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ ना। तो फिर से पढ़ो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होना, यही हमने पेयर नहीं किया है, 3 केवल फिलअप किया है। इन ए ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल, इसी सबसेल में ओनली टेक प्लेस तभी होगा, ओनली आफ्टर द ऑर्बिटल्स दैट सबसेल गेट हाफ फिल्ड, यानी जब आप सबको पहले एक एक भर दोगे तब आप पेयरिंग के बारे में सोचोगे। ये नहीं कि पहले ही मत पेयर कर देना कि लो ये पेयर कर दिया ये पेयर कर दिया, ये नहीं होगा। और फिर एक यहां लिख दिया, मतलब इसी को पहले पेयर मत कर देना, बराबर है क्या। पहले आप एक एक डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हाफ फील्ड बनाओ, उसी को हाफ फील्ड बोलते हैं, मतलब एक एक सबको दे दिया हमने। तो ये फिलअप करना किसने सिखाया, हंट्स ने सिखाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आयरन वाला। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होता है 6। अब ध्यान देना, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं। अब d6 है, तो d6 में आप कैसे फिलअप करते हो, फिलअप करना तो पहले जानते ही हो, पहले कैसे फिलअप करते हो, 1 क्या अभी पेयर करते हो क्या, नहीं, तो पेयर नहीं करते हो। किसने बताया, हंट्स ने बताया कि पहले सबको एक एक दो। तो ये स्टेटमेंट हंट्स का है, पहले एक एक दो, 5 भर दिए, फिर जब पेयरिंग करना हुआ तो पहले सबको एक एक देने के बाद तब पेयर करो। यही स्टेटमेंट है हंट्स का। ये समझ में आया हंट्स का क्या स्टेटमेंट है। पेयरिंग करना, हाउ टू पेयर, तो इसको लिख लो आप। अब एक स्टेटमेंट हम यहां हमने लिखे कि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल हैव सेम एनर्जी। जैसे मान लो 1s और 2s में और 3s 2s 2p 3s, इनका एनर्जी बढ़ता जाता है ना, 3s फिर 3
P, फिर 3D, 3D से पहले 4s, 4s से 3D। अब ध्यान देना, इन सबसेल का एनर्जी बढ़ता जाता है। अब यहां ध्यान देना, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल, हम पहले डी में बात कर रहे हैं। डी में कितना बॉक्स होता है? 3 ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, तो px, py और pz 3 बॉक्स होता है ना। तो इनमें इसका एनर्जी और इसका एनर्जी और इसका एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है। तो इनका एनर्जी इक्वल होता है, इनमें एनर्जी में कोई इधर उधर नहीं है। इनके अंदर एस में तो केवल एक ही होता है। तो P में 3 सबसेल जो होते हैं, 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 जो बॉक्स होते हैं, तीनों का एनर्जी इक्वल होता है। इस इक्वल एनर्जी को हम बोलते हैं डिजेनरेसी ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी होना। अब एस छोड़ दो, डी में देखो, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 यानी 5 बॉक्स होता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये नाम दिया गया है तो आप नाम लिख लेना। इनमें से 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल होता है, 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल होता है। तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल, ये सबसेल है ये वाला, सेम सबसेल। अब ये मत बोल देना कि 3D का और 4D का सर सेम हुआ गया, इसका सेम नहीं होगा। सेम सबसेल ऑर्बिटल्स यानी बॉक्स, इसी के अंदर वाला, इसका बॉक्स और इसका बॉक्स का एनर्जी अलग अलग होगा, इसका बॉक्स का एनर्जी अलग अलग होगा। तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल, इसके अंदर का हैविंग सेम एनर्जी, सबका एनर्जी क्या होगा? इक्वल, आर कोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी इसको डिजेनरेट बोलते हैं, यानी इसका एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है। दैट इज नोन एज डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन इस 3D का और इसका 4D का मत बोल देना कि इक्वल है, इसका और इसका इक्वल है। सर ये भी dxy है और ये भी dxy, नहीं, ये 4dxy है और ये 3dxy है। तो इसीलिए लिखा गया सेम सबसेल। दिस वन इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सेम सबसेल, इसी का 5। क्लियर हुआ? ये डिजेनरेसी का मतलब सेम एनर्जी होना, दैट इज नोन एज डिजेनरेसी। हैव यू एनी डाउट?